बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। भारतीय हुकूमत का एक और ड्रामा बेनकाब हो रहा है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया, जिसकी धज्जियां थोड़ी देर बाद ही उड़ना शुरू हो गई। सितंबर 2016 में भी मोदी हुकूमत ने उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया था, जिसका आज तक मजाक पाकिस्तान ही नहीं इंडिया में भी उड़ाया जाता है। आज जब भारत के सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने इस 2 नंबर स्ट्राइक से मुताल्लिक रटा रटाया बयान भारतीय सहाफियों के सामने रखा, तो इस मौके पर उनके सवालों के जवाब तक देने से गुरेज किया और कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। आप खुद देखिए, क्या कामयाब एयर स्ट्राइक करने वालों का हाल ऐसा होता है? शायद वो सहाफियों के चंद अहम हकायक पर मबनी सवालों से बचकर भाग निकले। मसलन एक सवाल तो ये कि अगर मुबैना स्ट्राइक 2:45 बजे हुई तो सुबह तकरीबन 9 बजे तक भारत की वजारत दिफा इससे बेखबर क्यों थी? ये कैसे हो सकता है कि भारतीय एयरफोर्स बकौल उनके इतना बड़ा ऑपरेशन करे और उसकी वजारत दिफा को इल्म ही ना हो? दूसरा सवाल यह है कि अगर 250 लोग मारे गए हैं तो इनकी लाशें कहां हैं? तीसरा सवाल ये कि अगर वाकई इतना बड़ा अटैक किया है तो फिर झूठी वीडियोस अपनी आवाम को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जिस वीडियो को हालिया वाकई की वीडियो बनाकर भारतीय मीडिया दिखा रहा है वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स की 2016 की एक वीडियो है, जिसे यूट्यूब पर बआसानी देखा जा सकता है। चौथा सवाल यह है कि पहली फेक सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फूटने के बाद इस मर्तबा किसी वीडियो सबूत का इंतजाम क्यों ना किया गया? हमारी अफवाज ने तो फौरन ही भारतीय दावों के मुताबिक हमले की जगह की तस्वीर जारी कर दी, जिनमें एक दरख्त को जरूर नुकसान पहुंचा। न सिर्फ ये बल्कि DGISPR ने तो भारतीयों को भी दावत दी है कि आए और बताएं कि यह हमला कहां हुआ है। The spot is open for anybody and everybody. We will even say the civilian population or the army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? भारतीय हुकूमत अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए जो खेल खेल रही है, उसके इस खित्ते के अमन पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। क्योंकि अगर भारत वाकई किसी हमले की कोशिश करता तो पाकिस्तान का जवाब वही होता जो जबान वो समझते हैं। लेकिन हमारा मसला फिलहाल ये है कि जब हमला हुआ ही नहीं तो जवाब दे कैसे? बहरहाल पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी ही एक ऐसी गलती है जिस पर भारत को जवाब दिया जाएगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है। ये सब की मुत्तफिका राय है कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, जाहरियत है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान शैल रिस्पॉन्ड at the time and place of its choosing. इस मौके पर एक खुशाइद डेवलपमेंट यह है कि सियासी तौर पर तकसीम पाकिस्तान की सियासी जमातें और अवाम इस मौके पर तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक ही जबान बोल रहे हैं। जब कौम इकट्ठी होती है तो फिर कोई अंदरूनी और बैरूनी खतरा ऐसा नहीं जिसका मुकाबला न किया जा सके। कल नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग इंतहाई अहम होगी। इस मीटिंग में होने वाले फैसले ही खित्ते के मुस्तकबिल का तयन करेंगे और बकौल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के इंडिया को ऐसे किसी भी ड्रामे से पहले ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. We will surprise you. Wait for that surprise. Our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. The response will come, ये कहना था DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का। हालात जो भी रहे हैं भारत के साथ तारीखी तौर पर पाकिस्तान के, लेकिन अब जो वाकया हुआ है उसे एक एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा जा रहा है। ये सिर्फ दरअंदाजी नहीं है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को थ्रेटन किया गया है, ये कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का। पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई है, पूरी कौम इकट्ठा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या हैं, हालात किस तरफ इशारा दे रहे हैं, यही डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। जनरल तलब मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉर्मर मिलिट्री मैन, ये अंडरस्टैंड व्हाट द वॉर इज और इस सारे मामले के डायनामिक्स क्या है, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं, वो साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
शी ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और इसके हवाले से हम उनका तज्जिया पढ़ते भी रहते हैं और आज भी जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। अज़मा बुखारी साहिबा रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बल्कि रिसेंटली जियो न्यूज़ पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी उनको अंदाज़ा है कि भारत की तरफ से इवन जो मीडिया है वो कितना हॉस्टाइल है और उनका बिहेवियर क्या होता है, उस पर बात करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। जल साहब, आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जाहिर बात है, अब क्या इसे हम ये कहें कि वी आर caught between a rock and a hard place because Pakistan being a nuclear armed state, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करनी होती है, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी करना होता है, लेकिन इन दिस सिचुएशन जब हम कह रहे हैं कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताइए क्या हो सकता है। देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो ज़रूर रिस्पॉन्ड तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इंडिया ने अटैक किया है और जिस तरीके से उसने उसको डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही मुबालगा आमेज़ डिस्क्रिप्शन थी। यानी जो हक़ाइक़ थे उसके बिल्कुल मनफी उन्होंने एक ऐसा मंज़र खींचा है कि पाकिस्तान में जो अटैक किया उसमें इतने लोग जो हैं वो मारे गए और इतने ज़ख्मी हुए वग़ैरह वग़ैरह, तो ये सब झूठ पर मबनी था। असल हक़ाइक़ ये हैं कि उन्होंने एक मिसाइल जो मारा है उससे ज़रा सा नुकसान हुआ, जो आपने तस्वीर भी उसकी दिखाई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी इसी तरीके का एक मेजर्ड रिस्पांस करना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान के ना मफाद में है, ना इंडिया के, ना इस खत्ते के मामलात को हाथ से निकल जाने की कोई इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो अगर कोई रिस्पांस ज़्यादा हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि उसका फिर नतीजा ये होगा कि इंडिया को भी फोर्स किया जाएगा कि आप कोई एक्शन लें। तो मैं ये समझता हूँ रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर वो ये गलत फहमी में रहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो डर गया या, और फिर अवाम जो है इस वक्त चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बदला ले। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, उसका रिस्पॉन्ड मेजर्ड होगा और ऐसा होगा जो कि इंडिया को ये पता लग जाएगा कि भाई पाकिस्तान किसी सूरत में एक तरफ़ा तौर से आपकी जारहाना कार्रवाई को कबूल करने तैयार नहीं है। अवाम साथ हैं और हमारी फ़ौज और तीनों सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि अगर आप जंग चाहते हैं तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपने हम पर एक जारहाना हमला किया, आपने हमारी टेरिटरी और ख़ास तौर से आपने पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल के ज़रिए इतनी दूर आपने हिट किया 80 मील पाकिस्तान की टेरिटरी में, तो फिर जाहिर है हम भी उसका बदला करेंगे। लेकिन आपने ये भी देखा कि DG ISPR ने ये भी कहा है कि हम उनको सरप्राइज़ देंगे। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान को पूरी तौर से इल्म था, इंटेलिजेंस पाकिस्तान की इतनी अच्छी है कि उनको इल्म था कि इस किस्म का कोई वाक़या होने वाला है। उन्होंने पहले से ही तंबीह कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि उनको अपने इलेक्शंस में जाना है, कश्मीर का मामला है, ये तमाम चीज़ें देखते हुए वो मेरे ख़्याल में एक ड्रामा करने की ख्वाहिश में थे और उन्होंने किया है। ठीक। फिर एक चीज़ मैं और कहता चलूँ, वो ये कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तमाम दोनों ममालिक पर इस वक्त प्रेशर है या एक एडवाइस मिल रही है, और वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि नज़रअंदाज इंडिया भी नहीं कर सकता और पाकिस्तान भी नहीं, और हमारी इक़्तिसादी और माशी हालात ऐसे हैं कि हम दोनों ममालिक के लिए और आवाम के लिए ये बहुत मुफीद होगा कि मामलात हाथ से ना निकल जाएं। ठीक है, मूविंग ऑन। मैं ज़रा डॉक्टर मारिया सुल्तान से पूछ लूँ, फिर मैं अपने जो ज़ाहिर बात है पार्लिमान की तरफ से रिस्पांस आना है उस हवाले से सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत और अपोजिशन का, उस पर भी बात होगी। पर डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा ये बता दीजिएगा कि एक तरफ हम मेजर्ड रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए, जिस तरफ इशारा किया जनरल साहब ने कि रिस्ट्रेंट शो करने की भी हमारे ऊपर प्रेशर होगा, बट डू यू थिंक कीपिंग इन माइंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? अगर काइनेटिक एक्शन करना है तो फिर ये कैसे कैलकुलेट होगा कि वो एक फुल स्केल वॉर में ना तब्दील हो जाए और वो बहुत मेजर्ड हो, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, हर कोई यही चाह रहा है कि रिस्पॉन्स तो करना है हमने। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी जंग में कोई भी रिस्पांस मेजर नहीं होता है।
हिंदुस्तान का ख्याल था कि शायद जो कार्रवाई उन्होंने की पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देगा। आपने बहैसियत कौम, बहैसियत पार्लियामान और बहैसियत सियासी लीडरशिप ये बात वाज़ेह कर दी कि जवाब आप देंगे। अब सवाल पाकिस्तान के लिए नहीं, सवाल अब हिंदुस्तान के लिए कि सबसे पहली बात तो ये कि क्या वो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, चाहे आप उसको किसी भी नौयत से देखें, अस्करी नौयत में, चाहे वो आप क्रूज मिसाइल से करते हैं, चाहे आप की एयरफोर्स काउंटर अटैक करती है, या आप जमीनी तौर पर जवाब देते हैं, या आप पैसिव मैयर्स देते हैं, या आप उससे ज़्यादा बड़े मैयर्स देते हैं। उसके लिए क्या हिंदुस्तानी फौज ये जवाब दे सकती है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को कि जो उन्होंने कार्रवाई की है उस कार्रवाई का कोई रद्द अमल नहीं आया। देखिए, हिंदुस्तान की तमाम तर इस अस्करी कार्रवाई के पीछे सिर्फ एक सोच थी, और वो ये सोचती कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लीडरान पर ये बात पावर कराई जाए कि हिंदुस्तान जब डॉक्टर मारिया सुल्तान से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, मैं दोबारा उनको हम लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। मैं ज़रा भाई साहब आपके पास जाता हूँ। हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर ज़ाहिर बात है होता है, आपके अंदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि रिस्ट्रेंट शो किया जाए, मेजर्ड रिस्पांस तो चले हम ज़रूर देंगे, लेकिन जब ये रिस्ट्रेंट की बात आती है आपको लगता है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर डिप्लोमेटिकली तो इस मामले को ज़रूर उठाएगा, लेकिन क्या पाबंद होगा पाकिस्तान के इवन दोस्त ममालिक की तरफ से, किसी तरफ से अगर ये प्रेशर दिया जाता है कि रिस्ट्रेंट शो करें या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करें भारत के इस एग्रेशन को, आपको लगता है ऐसा प्रेशर पाकिस्तान पे आ सकता है या नहीं? देखिए मुनीब, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जंग जब शुरू हो जाती है तो जंग शुरू करने वाले का भी नुकसान होता है और उसको रिस्पॉन्ड करने का भी नुकसान होता है। लेकिन साथ साथ अगर पाकिस्तान अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान का जो एरिया है वो जियो स्ट्रेटेजिकली इतनी अच्छी जगह पे है कि फ्यूचर जो है वो दुनिया पाकिस्तान का में देख रही है इकोनॉमी का, तो वो, लेकिन वो एक हमारी ख्वाहिश है। और फिर अगर अमन की ख्वाहिश को कोई दुश्मन आपकी कमज़ोरी समझे तो उस तरह चीज़ें ठीक नहीं जाती। वो एक मेजर्ड उसको रिस्पॉन्स तो जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगर एक कोई थप्पड़ मारता है तो हम गाल दोबारा नहीं रखते। और दुनिया में, और इंडिया जैसा आपका जो पड़ोसी है, जो शायद वो ये ज़बान भी उसको समझाना, हमारी एक तारीख़ है, ये ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी में बड़ा अच्छा एक अपना एक अपने आप को गेज करवा लिया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा ये रिसेंट टाइम में उनको ऑफर किया है कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। हमने फिर कहा कि आप ये फजूल बातें ना करें, आप हमें सबूत दें, हम एक्शन करेंगे, और हमें कोई भी एक्शनेबल अगर एविडेंस आएगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, नया पाकिस्तान है। तो एक तो ये है कि इस सारे हमले में इंडिया एक्सपोज हुआ, उसकी जो स्ट्रेटजी नाकाम हुई, और साथ साथ जो थर्ड आपका जो तीसरी पार्टी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसमें पाकिस्तान का एक रिस्ट्रेंट शो करने वाले मुल्क का एक रिस्पांस गया है। लेकिन साथ साथ स्ट्रेटेजिकली हम जवाब ना दें तो फिर हम इंडिया की और एग्रेशन के लिए अपने आप इस एक्ट ऑफ को तकरीबन आज रात को 24 घंटे हो जाएंगे। अब जाहिर बात है आप हुकूमत में हैं, क्या आप ये कंफर्म कर सकेंगे कि कितने दोस्त ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस एक्ट ऑफ एग्रेशन को ऑन पार्ट ऑफ इंडिया कंडेम किया है, पाकिस्तान की पोजीशन का साथ दिया है? क्योंकि आपने कहा पाकिस्तान सिफारती सतह पर बड़ा वेल प्लेस्ड हो रहा है, तो इन 24 घंटों या समझिए 18 घंटों के दौरान क्या हुआ है? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? क्या कंडेमनेशंस आई हैं आपके पास, हुकूमत के पास, फॉरेन ऑफिस के पास ऐसे इस वाक़े की? देखिए मुनीब, जो ही ये एक्शन हुआ तो उस पर हमारा जितने भी मेजर मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने अपना मीटअप किया और जिम्मेदारी लगाई गई कि इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस जंग को या इस एग्रेशन को पूरी तरह हमने हाईलाइट करना है। अब रिस्पांस आने की बात है, और ये जो हमारी कल एक अहम मीटिंग हो रही है, कुछ बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो उसमें होने हैं कि वो जो भी रिस्पांस है वो किस तरह का देना है, और दुनिया को हमने क्या मैसेज देना है कि हम इसको खाली को हम कोई इस पे रोना धोना नहीं डालेंगे। हम अपने एक माहौल बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की रियासत कि उस माहौल के मुताबिक हमारा रिस्पांस जाए, और वो तादाद क्या है मेरा ख्याल है वो अभी इट इज नॉट ओपन, ठीक है। वो क्या है, अभी तक उसमें कंडेमनेशंस आई हैं, ये नहीं आई ऑब्वियसली। बट बिफोर आई गो टू अज़मा बुखारी साहब, आई वुड लाइक डॉक्टर मारिया सुल्तान टू कंप्लीट हर आर्गुमेंट। डॉक्टर साहब, इफ आई रीफ्रेज माय क्वेश्चन, आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि रिस्पॉन्स कभी भी मेजर्ड नहीं हो सकता, रिएक्शन का पता नहीं होता किस स्टेज पर कौन सी बात चली जाए, बट इस वक्त पाकिस्तान सिफारती सतह पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर खड़ा है, जहां पर भी जो भी पाकिस्तान की पोजीशन है,
क्या वो सपोर्ट हासिल कर पा रहा है कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, कीपिंग इन व्यू जो मुल्क दुनिया में इस वक्त हालात है? आपको लगता है पाकिस्तान इसको रेज कर पा रहा है, या व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम पाकिस्तान नाउ? देखिए, इस वक्त आपने ये बात तो वाजे की है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी की गई और पाकिस्तान की हदूद के खिलाफ वर्जी की गई है। लेकिन इस वक्त आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मुद्दा जरूर लेके जाना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर एलानिया जंग जो है पाकिस्तान के ऊपर आयद की गई है, जहाँ अस्करी ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। जब भी आप अस्करी ज़राए इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कभी कोई दो राय नहीं होती। जंगें बड़ी चीज़ों से शुरू नहीं होती हैं, जंगें छोटे अस्करी हमलों से शुरू होती हैं, और जाहिर है इस खित्ते के अंदर जो खतरात हैं जंग के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हिंदुस्तान की लीडरशिप ने ये तमाम कैलकुलेशन इस बुनियाद पर की थी, और ये बात उन्होंने अंदरूनी तौर पर हिंदुस्तान पर बताने की कोशिश की और बैन अवी सतह पर की कि पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा, पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आएगा। आपकी NCA की मीटिंग जो कल होने जा रही है, आपकी पार्लियामान का जवाब और आपकी आवाम का जवाब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान जवाब देगा, और पाकिस्तान अस्करी जवाब देगा। जब पाकिस्तान अस्करी जवाब देगा तो जाहिर है फिर इस वक्त ये फैसला हिंदुस्तान को करना होगा कि क्या वो इस जंग के लिए तैयार हैं, जो यकीनी तौर पर इस वक्त वो तैयार नहीं है। अगर आप कुछ अर्सा पहले देखें मनीष, तो कुछ 2-3 महीने पहले हिंदुस्तान की तरफ से एक डॉक्ट्राइन निकली थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा, जॉइंट डॉक्ट्राइन में ये कहा कि अब इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर हिंदुस्तान की अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा बनेंगे। उसके मुताबिक उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन जब आप किसी इस किस्म की हिकमत अमली को अपनी अस्करी हिकमत अमली के साथ मिला देते हैं तो फिर जाहिर है जवाब भी अस्करी आते हैं, और इस वक्त हिंदुस्तान इन जवाब के लिए तैयार नहीं है। अगर एक दिन की जंग वो लड़ता है तो जो खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा शायद वो नहीं समझ सकते हैं। हम तो 17 साल की जंग लड़ चुके हैं, हम जानते भी हैं कि जंग क्या है, हम जानते भी हैं कि जंग के मजम्मरात क्या हैं, और हमारी आवाम इस कुर्बानी को भी समझती है। लेकिन जो हिंदुस्तान को इस वक्त इलेक्शन के दौरान वो जंग की तरफ धकेल रहे हैं, शायद उनको इस बात का जवाब नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो $100 बिलियन का हिंदुस्तान का दफाई बजट है, वो किस तरह जवाब देंगे अगर पाकिस्तान एक छोटी कार्रवाई भी कर जाता है, उसकी कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ कर जाता है। कि आपने ऐसी कौन सी कार्रवाई की कि जिसके जवाब में पाकिस्तान आपके खिलाफ अस्करी कार्रवाई करता है और आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप जवाब दे सकें। तो इस वक्त हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जरूर जाना चाहिए इस खत्ते के खतरात के बारे में, जो डिफेंस अटैचमेंट हैं और बाकी जो ममालिक के सफीर हैं उनसे भी बातचीत इसके ऊपर जरूर करनी चाहिए, और आवाम को भी बताना चाहिए हिंदुस्तान की खासतौर के लिए कि उनके लीडरशिप ने किस तरह उनके मुल्क को एक बहुत बड़ी जंग की तरफ खेल रहे हैं। सही, हमारे साथ से मैं अजमा बुखारी साहब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से इमीडिएटली जब ये जिसे हम मैंने शुरू में भी कहा कि एक 2 नंबर किस्म की स्ट्राइक थी और वो अपना जो पेलोड है उसे छोड़ते हुए वापस भाग गए। लेकिन सवाल ये है कि हमने तो इमेजेस भी जारी कर दिए, भारतीय फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, लिखा पढ़ा, सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं, कोई एविडेंस किसी बात का है नहीं, ना पहले था ना अब है। इतना बड़ा मुल्क जो खुद को कहता है वो अपना मजाक भी दुनिया के अंदर इसी स्पीड से ही बनवाता है। तो आपको क्या लगता है, डू यू थिंक जो मोदी सरकार है वो ये बेच पाएगी इस दफा, या फ्यूल कर पाएगी अपनी इलेक्शन कैंपेन को इस ड्रामे से? शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए मुझे खौफ है, और ये है कि आज भी अगर आप देखिए कि अटैक हमारे ऊपर हुआ है और इस वक्त मुतासरा फरीक हम हैं, लेकिन उसके बावजूद आज जो सारा दिन इंडिया में हुआ कि उन्होंने जो अपने फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं उनको बुलाकर, एम्बेसडर्स को बुलाकर उन्होंने एक मीटिंग भी कर ली, और जो झूठी सच्ची उनके पास कोई ब्रीफिंग थी वो उन्होंने ब्रीफिंग भी दे ली। और मुझे अफसोस ये है और मेरा कंसर्न ये है कि अभी तक जो आपने सवाल वासी साहब से पूछा था कि अभी तक हमारे इवन नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनका कोई बयान हमारे साथ मौजूद नहीं है। इवन आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा भी कि उन्होंने ख़ुद फ़ोन किया आज टर्किश जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी, लेकिन टर्की की तरफ से भी अभी साइलेंस है। तो यकीनन ये बात, हालात जो भी हों, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ मुनीब साहब कि हालात जो भी हों, जो फैसला मुल्क के पाकिस्तान ने कर लिया है, हमें नहीं याद कि इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है, हम याद नहीं रखना चाहते। हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ या क्या किया जा रहा है। हमें सिर्फ ये याद है कि इस वक्त मुल्क जो है उसको हमारी ज़रूरत है, हमारी फ़ौज जो है उसकी हमें ताकत बनना है। लेकिन मुझे एक कंसर्न ये भी है कि आज जो फैसला किया गया जो स्ट्राइक के हवाले से, या जो भी हमने ज़ाहिर है जो जवाब देना है, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो अपोजिशन की रिक्वेस्ट के ऊपर मान लिया हुकूमत ने,
और वो बुलाया जा रहा है। ऑपोजिशन और तमाम लोग जब बैठेंगे जॉइंट पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ से एक फैसला जो है वो डिराइव किया जाए, वहाँ से एक फैसला तैयार किया जाए और वो फैसला फिर पूरी कौम की आवाज़ बने कि हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे चलना है। और इसीलिए ये जॉइंट सेशन की अहमियत ज़्यादा है कि हमें वो मैसेज कि अगर इंडिया ये समझता है कि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हुकूमत जो है वो बहुत कमज़ोर सियासी पिच के ऊपर है, तो ये हमें उनको बताना है। और ये वॉलंटियर हमने किया, आपको याद होगा यही वॉलंटियर हमने उस वक्त भी किया था जब गवर्नमेंट बनी थी, और शहबाज शरीफ साहब ने तभी किया कि इकनॉमिकली हमें एक जो है वो चार्टर के ऊपर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। सो सऊदी वजीर वली अहद के साथ खाना तो हो सकता है अकेले, लेकिन जंगें जो हैं वो ना हुकूमतें लड़ती हैं और ना जो है वो पार्टियां लड़ती हैं। जंगें जो हैं वो कौमें लड़ती हैं और मिल के लड़ती हैं। सो अब ये डिपेंड करता है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि वो कैसे ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते हैं। ये जो आप बात कर रही है ठीक है, उसमें थोड़ा सा टिंज पॉलिटिक्स का जरूर आ जाता है, जारी बात है, वो आप ऑपोजिशन में है, लेकिन दिस शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। वो आपका बात ठीक है कि इट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, जॉइंट सेशन हो और उसका जो रिजॉल्व सामने आए वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, जब ब्रेक से वापस आऊंगा मैं डॉक्टर मारिया सुल्तान से भी पूछना चाहूंगा और जनरल साहब से खुसूसी तौर पे। नेशनल कमांड अथॉरिटी, जाहिर बात है बहुत से लोगों को पता है, जनरल साहब वुड वेरी मच नो कि ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है या इसका मतलब क्या है इस इजलास का और इस मीटिंग का, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे होंगे या उनके जहन में जो बात है वो क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जनरल साहब ये फरमाइएगा, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास, ये जाहिर बात है एनएससी की मीटिंग्स तो हम सुनते भी हैं, हाई लेवल पे होती हैं, बहुत बड़े लोग पाकिस्तान की जाहिर बात है टॉप ब्रास उसमें शिरकत करती है, बस नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास होना उसकी अहमियत ज़रा बताइएगा और एक्सपेक्टेड क्या होता है ऐसे फैसलों के अंदर के एक फॉर्मल अप्रूवल होता है कि कोई काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा। ये ज़रा अपने तजर्बे की रोशनी में हमें बताइएगा कि इससे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और टॉप स्टेक होल्डर्स इसमें, यानी मिलिट्री, फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम वहाँ बैठकर सोच कर अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। फाइनल से तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए और होती है, लेकिन इसमें जो मिलिट्री की इनपुट है वो बहुत अहम है। तो यही मेरे ख्याल में इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है और एक किस्म का कंसेंसस डेवलप होता है कि क्या लाइन ऑफ एक्शन अब लिया जाए। जैसे इंडिया की अब इस वक्त जारहाना जो इन्होंने कार्रवाई की है, तो इसका क्या रिस्पांस होना चाहिए, कितनी हद तक होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके क्या नतायज निकल सकते हैं, उसके लिए भी हमें किस तरीक़े से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, क्या हमें मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत है अभी फ़ौरन, ताकि ये ना हो कि कहीं अगर मामलात हाथ से निकल जाएं तो मोबिलाइजेशन बड़ी ज़रूरी होगी, तो उसके लिए हमें कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो तमाम सोची जाती हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो भी एक लिहाज से इस ग्रुप को ज़ाहिर है पूरी तौर से बताई जाती है। तो एक अपने तजुर्बे से, इंटेलिजेंस से, फिर सिविलियन इनपुट जो फॉरेन ऑफिस का है वो भी बड़ा अहम होता है, ताकि एक लिहाज से दुनिया में अगर यहाँ पाकिस्तान में जंग हो तो जाहिर है उसके पूरी खित्ते के ऊपर, न सिर्फ खित्ते के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर असर होगा, चूँकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ख़ास तौर से जब दोनों जौहरी ममालिक हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए मेरे ख्याल में ये जो मीटिंग होती है इसका बहुत ये अहम मीटिंग होती है और जो फ़ैसले होते हैं वो कंसेंसस के बेसिस पे होते हैं और इन लोगों के तजुर्बे 30-30, 40-40 बरस इन्होंने सर्विस की भी होती है, टॉप पोजीशंस में होते हैं, तो इनको बड़ी अच्छी चीज़ है। बट जनरल साहब, फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ कॉमन पाकिस्तानी, जाहिर बात है जब फौज की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पांस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, अब जाहिर बात है फौज की तरफ से भी आया कि वी विल सरप्राइज द इंडियंस और वो रिस्पांस होगा, डिफरेंट नौयत का होगा, तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि वो टाइम एंड प्लेस तो आज वो हमारी चूजिंग की होगी, लेकिन जल्दी होगा, देर होगा, आपके ख्याल में बहुत जल्द होना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए, या यू थिंक के इट विल टेक टाइम, वो अपने वक्त और खुद तयन करेंगे, इट विल नॉट बी एज स्विफ्ट एज वी एक्सपेक्टेड टू बी? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन किया जाए, इसलिए कि देखिए अगर फ़ौरन किया जाए तो मे बी उसके और कुछ नतायज निकल सकते हैं।
पाकिस्तान जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, बड़ा सोच समझ के अपनी रिस्पॉन्स देगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी, इसलिए कि ज़्यादा ताख़ीर हो जाए तो उसका सारा मकसद जो है ये बदला लेने का या जो भी रिस्पॉन्स करने का, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम जैसे जिस किस्म से उनका इस वक्त ख्याल है कि इंडिया को छोड़ना नहीं चाहिए, और जो हमने कुर्बानियाँ की दी हैं अपनी फ़ौज के लिए, मतलब ये कि इन टर्म्स ऑफ और इकॉनमी, और जो न्यूक्लियर के लिए हमने इंटरनेशनल सैंक्शंस बरसों उठाई हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। अगर ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम कोई जौहरी क़ुव्वत इस्तेमाल करें, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि एक जौहरी ताकत ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि इंडिया एक हमला करे, और चाहे वो झूठा ही हमला हो, और पाकिस्तान जो है वो खामोश रहे। ठीक, डॉक्टर मारिया अगर मुझे सुन सकती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब OIC की तरफ से कॉन्डमनेशन आ गई, लेकिन साथ ही साथ जारी बात है जोर इस बात पर दिया जाता है कि रिस्ट्रेंट शो की जाए, बातचीत से मसले का हल किया जाए। आपने कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाना चाहिए, मसले को उठाना चाहिए, हुकूमत जारी बात है, बट ये जो रिस्ट्रेंट वाला मंत्रा है, ये पाकिस्तान को आपको लगता है प्रेशराइज करेगा और पाकिस्तान को इवेंचुअली इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो डू यू थिंक ये प्रेशर इंक्रीज होगा विद इन डेज एंड आवर्स? देखिए, किसी भी मुल्क की ताकत उसका अपना पार्लियामान होता है और उसके अंदरूनी अदारे होते हैं, खासतौर पर जंग की सूरत हाल में। अगर ये फैसला आपने बहैसियत कौम आप कर लेते हैं कि हिंदुस्तान को जवाब देंगे और आप उनको इसकी नौयत का जवाब देंगे, तो फिर जंग के दौरान प्रेशर को उठाना ये आपका फर्ज बनता है। लेकिन हुकूमत के ऊपर ये फर्ज भी बनता है कि आप उस वक्त इस बात को देखें कि अगर इस सूरत हाल में आप जाते हैं तो आप उसके लिए कितना तैयार हैं। उसके लिए आपको आवाम को तैयार करना जरूरी है, और साथ साथ जो अक़वामी सतह के ऊपर और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ अपने रवाबत जो है तेज भी करने होंगे, बेहतर भी करने होंगे, और उनको अपना मौक़िफ़ पहुँचाना होगा। उसको पहुँचाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आपको उनके जो सफ़ीर हैं, उनके ममालिक में जो आपके सफ़ीर हैं, उनको आपको जो है फाल करना होगा। और उसके साथ साथ आपको स्पेशल एनवॉइस भी भेजने होंगे जिसमें अपनी बात वाज़े करेंगे कि हिंदुस्तान ने क्या करने की कोशिश की। और इसमें एक चीज़ हम भूल रहे हैं, शायद पहले जंगों में मौजूद नहीं थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। एक तो उसमें मीडिया का रोल कि अब आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हैं, और दूसरी जो सैटेलाइट आपकी कम्युनिकेशन हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ये कह रहा है कि 300 लोग उसने यहाँ उनको जो है अटैक किया या वो उनको हलाक करने में कामयाब हो गया। तो जाहिर है ये सिर्फ हिंदुस्तान के सैटेलाइट्स तो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद नहीं है, बाकी सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं और बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो ये तमाम आपके पास इस वक्त आपके पास सैटेलाइट और साइंटिफिक डाटा भी मौजूद है। आपको उस चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को वाज़े करना पड़ेगा, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो आपके पैसिव मेजर्स हैं, लेकिन एक्टिव मेजर्स में आप असली तौर पर इसका जवाब देंगे। वो जवाब आप इसलिए देंगे क्योंकि कल अगर आपने मईशत तरक्की के लिए जाना है तो आप ये एक असूली फैसला हिंदुस्तान को नहीं दे सकते कि जब वो दिल चाहे वो यकतरफा पाकिस्तान के खिलाफ एक अस्करी कार्रवाई करे, चाहे वो छोटी नौयत की हो या बड़ी नौयत की। आपका जवाब कितनी हद तक होगा, कैसा होगा और कहाँ तक जाएगा। अब ये हिंदुस्तान के लिए कुछ रातें जागने का वक्त आ गया है जहाँ उसको ये सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान जवाब देगा। उनको ये सोचना चाहिए कि बेवक्त मौत क्या वो अपनी मईशत के लिए, अपने लोगों के लिए तैयार हैं, और इस खित्ते के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इस वक्त वाज़े करनी होंगी, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम की जरूरत है, अंदरूनी तौर पर भी और बैन अक़वामी सतह पे भी। ठीक, अज़मा बुखारी साहब ये बताइएगा, ये OIC के हवाले से अब आज भी जारी बात है पार्लियामान के अंदर डिबेट हो रही थी, अब उस पर मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि पहली दफ़ा एज इंडिया को बुलाया गया है, वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर जा रही हैं, UAE की तरफ से स्पेशल इन्वाइटी हैं वो। अब सवाल ये है कि क्या आपकी नज़र में अब ये ख्वाजा साहब का ज़ाती रिस्पॉन्स है, PMLN का है, अपोजिशन का है, क्या पाकिस्तान को आपके नज़दीक जाना चाहिए, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, या बॉयकॉट इज़ द ऑप्शन? देखिए, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि बिल्कुल एक तो OIC के मेंबर नहीं है इंडिया, और उसमें बाकी मेंबर्स जो हैं उनको एतमाद में लिए बगैर अगर ये इनविटेशन दिया गया और एक शायद इनागुरल सेशन के लिए किया गया है तो उसके ऊपर उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, तो अच्छा होता कि अगर वो, आपको याद होगा कि जब ये उड़ी वाला वाक़या हुआ था और सार्क समिट थी और सुषमा स्वराज ने आने से इनकार कर दिया था, वो नहीं आई थी पाकिस्तान,
तो आज भी अगर, और चले, इट्स नेवर टू लेट, अगर कल भी जॉइंट सेशन के बाद अगर जॉइंट पूरी पार्लियामेंट अगर इस बात पे कन्विंस होती है, और मुझे लगता है कि होना चाहिए कि अगर ओआईसी के अंदर सुषमा स्वराज का विड्रॉ नहीं किया जाता है इनविटेशन, तो पाकिस्तान को सेशन का बायकॉट करना चाहिए। बिकॉज अब मुमकिन नहीं है कि उन खातून के साथ जो है वो उस तरह से रवाबित रखे जा सके जिस पे वो हमारे लिए एक पूरी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, आज उन्होंने तैयार की। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना भी जो उन्होंने अपने एक प्लॉट तैयार किया उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की, तो यकीनन उनके साथ उस फोरम के ऊपर जिसकी वो मेंबर नहीं है, बट बायकॉट उनके साथ नहीं बैठा हो जा सकता है कि आपको नहीं लगता कि एक ऐसा फोरम जहां पर आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि वो स्पेशल इन्वाइटी हैं, अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान जाए, उनको नेम शेम वहां पर करे, उन्हें एक्सपोज करे? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बड़े एलोक्वेंट है, बताएं जाके भारत की असलियत के भारत ने किया क्या है। नहीं, मैं नहीं समझती, मुझे नहीं मालूम। देखिए, ये तो कल अब जाहिर है जब जॉइंट सेशन होगा तो वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, सब लोग मिल के फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक जेस्चर है, ये एक डिप्लोमेटिक तरीकाकार है, ये एक डिप्लोमेटिक तरीकाकार है, और उनके साथ ना बैठना, कोई वो अगर नहीं बैठेंगे इनॉग्रेल सेशन के अंदर, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे तो बाकी पूरा सेशन तो हमारे पास मौजूद है ना, उसमें तो अपनी बात की जा सकती है, उसमें हम अपनी गुजारिशात जो है वो बाकी ममालिक के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उनके साथ बैठना मैं नहीं समझती, क्योंकि वो बार बार हमारे साथ ये कर चुके हैं। जब हम उनके साथ बैठने की बात करते हैं वो बायकॉट करते हैं, तो हमें भी बायकॉट करना चाहिए। ठीक, भाई साहब, डू यू थिंक बॉयकॉट ऑप्शन है या जारी बात है इसके ऊपर प्रिंसिपल फैसला भी हुकूमत नहीं करना है, लेकिन आपके नजदीक जारी बात है आप हुकूमत को प्रेजेंट कर रहे हैं, बॉयकॉट करना चाहिए या पाकिस्तान को जाना चाहिए, वहां पर एक्सपोज करना चाहिए भारत को जो किया जा रहा है इस वक्त? मुनीब, ये ओआईसी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, और भारत का और फ़लस्तीन का, इसराइल का जो रवैया है वो मुसलमानों के साथ बड़ा ही मुतस्सिबाना है और बड़ा ही एग्रेसर का रोल है। लिहाजा ये पहली बात है कि ये ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, और ओआईसी की तरफ से ये ज़्यादती है, और इसका एहतजाज तो ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये है कि जी आप बॉयकॉट कर दें और उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें, दूसरी तरफ से नहीं, मजम्मत तो उन्होंने कर दी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो उनको इंडिया को बुलाने वाली बात है, जो इंडिया को बुलाने वाली बात है, वो उसमें पाकिस्तान हर्ट हुआ है, तो इसका एक जवाब तो मेरा ख्याल है वो देना चाहिए। वो दो सूरतों में हो सकता है। कल की जो मीटिंग में ये बात तय हो जाएगी कि पूरी कौम क्या डिसाइड करती है, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, लेकिन उसमें ये कि उनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इंडिया को वहाँ पे एक्सपोज किया जाए और उनके सामने उसको एम्बैरस किया जाए, लेकिन इस तरह अगर वो इस्लामी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का जो इदारा है वो अगर मुसलमानों के एग्रेसर को उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाता है तो उसमें पाकिस्तान का ज़रूर कंसर्न है, और ये कल क़यादत डिसाइड करेगी। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे डिसीजन मेकिंग के लिए कि वो रिस्पांस क्या होगा, और जो हमारा जो फौजी अस्करी रिस्पांस है वो क्या होगा, और डिप्लोमेटिक रिस्पांस ऑन डिफरेंट एवेन्यूज़ क्या हमें करने जा रहे हैं। ये कल के इजलास और कल की जो मीटिंग है उसके बाद ही ये बेहतर हम इसको कह सकते हैं। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं। भारत को एक्सपोज मजीद किस तरीके से किया जा सकता है? एक्ट ऑफ एग्रेशन हो गया, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेशन हुई, लेकिन पाकिस्तान भारत को एक्सपोज मजीद किस तरह कर सकता है, जानने के जनरल साहब से वहां साथ रहिएगा। जैन साहब, ये कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से कि सिर्फ ऑब्वियसली स्ट्राइक तो मिलिटरीली की जाएगी, काइनेटिक होगी, उसका फैसला क़यादत करेगी, लेकिन ये भी कहा गया है डिप्लोमेटिकली भी करेंगे। बट कीपिंग इन व्यू कि आपने खुद अभी कहा कि बड़ा एग्जैजरेटेड क्लेम होता है भारत का, चाहे वो पहले वाली वो फेक सर्जिकल स्ट्राइक थी जो कि एक ड्रामा था, ये भी की गई, ये भी एक ड्रामा था, मतलब यहाँ तक भी कहा गया कि 1000 किलो वजनी जो बॉम्ब्स थे वो गिराए गए। अब वो आप बेहतर मुझसे समझते हैं कि दैट्स नॉट इवन पॉसिबल, जो पूरा हालात थे या जिस तरीके से उन्होंने एक स्ट्राइक करने की कोशिश की। बट सवाल ये है कि भारत को मजीद एक्सपोज कैसे किया जा सकता है, ये झूठे क्लेम्स को सामने रखते हुए जो मिलिटरीली वो करना चाह रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, और डिप्लोमेटिकली आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए कि जो सिफारतकार हमारे पास मौजूद हैं उनको इस जगह पर ले जाना चाहिए जहां इंडिया कहता है कि हमने अटैक किया है, और वहाँ बताना चाहिए कि किस किस्म से उनका क्या अटैक आया है,
उससे कितना नुकसान हुआ है या कितना उन्होंने मुबालगा आमेज़ क्लेम्स किए हैं, वो तमाम मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होगा कि पाकिस्तान इस मामले में जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना बेहतर है, इसलिए कि उससे जो असल चेहरा है इंडिया का वो एक्सपोज होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान OIC की मीटिंग अटेंड करे। ये ज़रूर है कि अगर वो फ़र्ज़ कीजिए वो तकरीर में जब वो आएँ तो चाहे वो उसमें शायद शिरकत करे या ना करे, वो मैं गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वहाँ वो अटेंड भी करें तो वो कोई ऐसी नामुनासिब बात करें तो वो वॉकआउट करें ताकि लोगों को पता भी लगे कि पाकिस्तान जो है ये प्रोटेस्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में ज़रूर एक किस्म से अपना रिजेंटमेंट शो करे कि ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही फाउंडिंग मेंबर है OIC का, उसके साथ इस किस्म का जब जारहाना कार्रवाई इंडिया ने की है तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त उनको बुलाना जो है वो बहुत ही नामुनासिब है। और इसके बावजूद हम वहाँ प्रेजेंट तो कर अपने आप की प्रेजेंस तो शो कर रहे हैं, इसलिए कि हम बिलीव करते हैं इस्लामिक सॉलिडारिटी में, और हम ये भी तवक्को करते हैं कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो हमारा साथ देंगे और इंडिया के ऊपर ज़ोर डालेंगे और उसके फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू इंडिया की जो मोदी साहब पर और उनकी कैबिनेट पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो इन्होंने जारहाना कार्रवाई की है ये बहुत गलत है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर का मामला जो है वहाँ उठाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि OIC जो है वो अपना एक मैंडेट समझे कि इंडिया को पर जोर डाले कि जो इंसानी हुकूक वहाँ पामाल हो रहे हैं और जिस तरीक़े से कश्मीरियों का बुरी तरीक़े से ट्रीट किया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, वो ख़त्म किया जाए। तो ये एक लिहाज से उसकी जो प्रेजेंस है उसको एक जो हक़ाइक़ हैं इंडिया के उसको ज़ाहिर करके उसके ऊपर एक किस्म का ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हम जो है वो बढ़ा सकते हैं और दुनिया को एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज एक दिया जा सकता है, OIC से दे सकते हैं। ठीक है अज़मा बुखारी साहबा, हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जो भी इंडियन कंटेंट किसी भी शेप में पाकिस्तान में चल रहा था, सो मच सो के जो इवन जो एड कैंपेन्स थी उनको भी कहा गया है कि रोक दे पैमरा और किसी तरह की कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। आपको लगता है ये भी पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी जज्बात की कासी करता है? अच्छा कदम है, ठीक किया पाकिस्तान ने कि ज़रूरत नहीं है हमें इंडियन कंटेंट की, नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में रिलीज किसी भी सूरत में? देखिए मुनीब, पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं है, ये ग्लोबल विलेज है विश्व का दुनिया, और इस तरह से यकीनन कंटेंट नहीं होना चाहिए इन हालात में, तो यकीनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है इसमें कि अगर आप वाकई इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो ये फिल्म से और उससे है, सो उनकी पायरेटेड फिल्म्स जो हैं वो अगर लीक हो जाए तो मेरा ख्याल है उससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो भी तरीक़ाकार हमारा गुस्सा, हमारा रिजेंटमेंट शो करने के लिए किया जा सकता है वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमने हमेशा अमन की और शांति की बात की है, और आपको याद है कि लेकिन हमारे मुल्क में भी और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि जहां आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिले वहां पर फॉरेस्ट पहले सर्टिफिकेट्स जो है वो बिकने शुरू हो जाते हैं। सो आज मैं समझती हूं कि हम वो जिम्मेदार अपोजिशन है। मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात करना चाहती हूँ कि हमने जो गलतियां इमरान खान साहब ने हमारे दौरे हुकूमत में की, मोदी का यार बनाने में चंद सेकंड लगते हैं मुनीब साहब, और आपको याद होगा बुरहानुद्दीन वानी के जब केस प्लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब जो है जनरल काउंसिल के अंदर, तब इमरान खान साहब वहां पे जलसे जुलूस निकलवा रहे थे अपने वजीर आजम के खिलाफ। तो ऐसा कोई काम PMLN हरगिज नहीं करेगी। हम अपनी हुकूमत के साथ, अपनी फौज के साथ खड़े हैं और जो भी फैसला कर पार्लियामान करेगी उसके अंदर हम शाना बशाना उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है डॉक्टर मारिया, अगर आप मुझे सुन सकती हैं क्विकली आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से ये भी एक फैसला किया दी इंडियन कंटेंट, योर टेक ऑन दिस?
देखें, ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आप हालत जंग में हैं और दूसरी तरफ आप उनको खुली रसाई दें कि आपके लोगों के ऊपर वो हिंदुस्तानी तासुब पैदा कर सकें। तो हमें इस पर यकीनी तौर के ऊपर वो तमाम इक़दाम उठाने चाहिए जिससे हिंदुस्तान पे ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अवाम उनके लिए खुले नहीं है अगर एक तरफ हमारे खिलाफ जाराना कार्रवाई की जाती है। ठीक, टुवर्ड्स द वेरी एंड सदाकत अली भाई साहब, ये बताइएगा कि अब हुकूमत ने फैसला करना है, फैसले बहुत से हैं, आपको लगता है कि मुआशी तौर पर देखिए एक कॉस्ट होती है। डॉक्टर मारिया सुल्तान एक बात ठीक कही कि जाहिर बात है जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं बेशक अपनी तरफ से जितना मेजर्ड हो, आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि वो किस स्टेज पर फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। मुआशी तौर पर चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं, आपको लगता है कि हम भी इस पोजीशन में हैं कि हम कोई एक नया फ्रंट खोल लें या खोल सकते हैं हम इकोनॉमिकली? क्या हम सस्टेन कर सकते हैं ये प्रेशर कि पाकिस्तान एक फुल स्केल वॉर के अंदर चला जाए? मोहित, मुनीब भाई, ये हम आइडियली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत पे और ख़ुद मुख्तारी पे इतना बड़ा हमला हो, आपका शहरी और आपका रहने वाला लोग, यानी एक लिविंग मईशत आपको लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करती है। अगर आपके पास सब आसाइशें हों लेकिन आप अपने आप को डिप्रेस फील करें, आप अपने आप को कमतर महसूस करें, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। लिहाजा मईशत अगर कल आपकी बहुत मजबूत होती है और आपका पड़ोसी इतना एग्रेसिव है, कल वो किसी वक्त भी आपको स्पॉइल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है एक स्टेटमेंट जानी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, और ये भी मईशत के लिए भी ज़रूरी है कि एक जो स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग मईशत को जन्म देते हैं। इसलिए मईशत इज़ अ सेकेंडरी इशू। आपकी सालमियत, आपकी खुद मुख्तारी और आपके लोगों की और आपके इदारों की और आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी सेफ्टी, वो आपकी सिक्योरिटी से लिंक्ड है। लिहाजा ये मैसेज देना ज़रूरी है और हुकूमत समझती है कि लोगों को खुश करने के लिए और उनको वो जो थोड़ा सा एक यानी महसूस हुआ है कि किसी ने आपके घर में आके कूदा है, तो उसको वापस जवाब देना ये पहली प्रायोरिटी है और मईशत सेकंड प्रायोरिटी है। डॉक्टर मारिया, टुवर्ड्स द वेरी एंड बताइएगा कि कीपिंग इन व्यू द रिकॉर्ड हमारा जो रहा है डिप्लोमेटिकली सपोर्ट लेने का या सपोर्ट अट्रैक्ट करने का, आपको लगता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट हम ले सकते हैं अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया? इस वक्त हम एक बहुत बड़ी क्रॉसरोड्स के ऊपर हैं। एक तरफ पाकिस्तान, चीन, रूस, सऊदी अरब खड़े हुए, जिनके मईशी जो ताल्लुकात हैं वो इस खत्ते की सरबलंदी और मईशी मुस्तकबिल में बड़ा किरदार अदा करेंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान, यूएई। डॉक्टर साहबा की आवाज करके जन साहब, क्विक कमेंट ऑन दिस जी, आपको लगता है कीपिंग इन व्यू आवर रिकॉर्ड कि हम ले सकते हैं सपोर्ट जो हमें चाहिए? जी बिल्कुल हमें लेना चाहिए, इसलिए कि आखिर ये जो हमारे दोस्त हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, इनका यही तो फ़ायदा होता है। और मैं समझता हूँ कि हम चीन से, सऊदी अरेबिया से और दूसरे ममालिक से बिल्कुल हम ये कोशिश करेंगे कि उनसे हिमायत हासिल करें, अपना व्यू पॉइंट जो है बड़ी फोर्सफुली उनके सामने रखें और ये बताएं, जो हक़ाइक़ हैं वो बताएं, और ये कहें कि कितना पाकिस्तान जो है उसके ऊपर गलत किस्म की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है और किस कदर ख़तरनाक है। और जो किरदार आप अदा कर सकते हैं, चूँकि आप इंडिया के भी दोस्त हैं, इस वजह से हम समझते हैं कि आप एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं और आप करें ताकि मामलात हाथ से न जाते रहें। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान, जनरल मंसूद साहब, अज़मा बुखारी साहबा, भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। जगह, टाइमिंग ये पाकिस्तान की चॉइस की होगी, लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि जो हुआ है दैट इज़ एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।